वो गर्व से कहते हैं मेरे गुरु महाराज हैं, मुझे ज्ञान गुरु से मिला है। चर्या में भी अपने पालन करते हैं। अभिषेक पूजन उनको अनिवार्य है संस्थान में। ये तो हुआ समाज के लिए। प्रश्न स्नातकों के लिए आया है। तुम्हें 5 साल तक समाज ने पढ़ाया है, 5 साल समाज ने तुम्हें खिलाया है, 5 साल तुम्हारा समाज ने पालन किया है, और तुम कहाँ थे? और संस्थान की बदौलत आज तुम शास्त्री पंडित में आ गए। तुम कहाँ थे? तुम्हारी बकत क्या थी? आज संस्थान की बदौलत आप लोग एक शास्त्री कहलाने लगे, स्नातक कहलाने लगे। मैंने तक तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए ज्ञान आशीर्वाद दिया है। तो प्रत्येक स्नातक का कर्तव्य है, पूरे साल भर आप अपनी जिंदगी गुजारो, परिवार पालो, जो तुम करते हो करो। कम से कम संस्थान ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, तो कम से कम 10 दिन के लिए संस्थान के बैनर पर जाकर समाज को प्रवचन दे के लाभ दो। प्रत्येक स्नातक का कर्तव्य है। जो स्नातक के बाद ऐसा नहीं करता है वो संस्थान का ऋणी है, और संस्थान का ऋण उसके ऊपर चढ़ा रहेगा, और मैं ब्याज के उसको चुकाना पड़ेगा। कोई भी धार्मिक संस्था का एक दाना भी खाओ वो दान में माना जाता है, और उसने जो तुम्हें एक दाना खिलाया है उसका यदि तुमने उस रूप में उपयोग नहीं किया तो वो दाना कर्ज में जाता है, चाहे हम महाराज भी क्यों न हो। आपने जिस भावना से हमारे लिए आहार देते हो वही भावना हम स्वाध्याय में, प्रवचन में आदि में आपको देते हैं, तो ये कर्ज में नहीं आएगा। लेकिन हम आहार आदि ले लें और साधना नहीं करें तो ये आहार दान हमें भी कर्ज है, और आज मुनि बन करके ले रहा हूं और मुनि बन के चुकाना पड़ेगा। इसलिए सारे स्नातकों से मेरा कहना है, आपको जो 5 साल तक समाज ने, महाराज ने आपको ज्ञान दिया, संरक्षण दिया, यदि आप 10 दिन भी नहीं जाते हैं तो ये ऋण है, और ये ऋण ऐसा होगा कि कल के दिन तुम जन्म से ही मंद बुद्धि जन्मोगे, क्योंकि तुमने ज्ञान लेकर के ज्ञान का उपयोग नहीं किया। जिस उद्देश्य से संस्थान खोला गया है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। पढ़ करके और बस अपने धंधे पानी में व्यस्त हो गए, पढ़ करके अपने अपनी कसायों में व्यस्त हो गए। तो ये गलती नहीं करना। सारे महानुभाव स्नातकों से बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कम से कम साल भर में 10 दिन आपको संस्थान का ऋण चुकाना है। जब तक आपके घट में प्राण है 10 दिन तक संस्थान से मिली हुई ज्ञान संपत्ति को बांटना। कहीं भी हो स्नातक, चाहे 2 घर में जाके, सबको एक स्नातकों को एक बहुत बड़ा। कई स्नातक बदमाश हो गए, अपने स्वयं के बैनर पे जाने लगे हैं, आजीविका का साधन बना लिया। हमारे संस्थान के बच्चों का एक नियम है कि वे प्रवचन के बदले समाज से 1 पैसा भी नहीं लेते। संस्थान की पहचान है, सांगानेर संस्थान की पहचान है कि हमारे संस्थान का बच्चा 10 लाख क्षण पर में जाता है, 1 रुपया भी आपसे नहीं लेगा। प्रवचन के बदले भेंट में नहीं ले रहा है, समझ लेना ये संस्थान का बच्चा है। और जो संस्थान के नाम पर, और कभी भी और कोई यदि संस्थान का नाम लेकर के और आपसे भेंट में पैसा लेवे तो वो संस्थान का नहीं है, और है तो वो बदमाश है। संस्थान का यदि उसने नाम लिया कि मैं संस्थान में पढ़ा हूं तो पूरे भारतवर्ष के समाज से मेरा कहना है उस व्यक्ति को भेंट में कोई भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। जो आपको देना है
वो सीधा संस्थान का अकाउंट नंबर लीजिए, संस्थान को दीजिए। सीधा संस्थान को दोगे तो दान माना जाएगा, और सीधा पंडित को दोगे तो तुम्हारा दान भी जाएगा और तुमने पंडित को भ्रष्ट कर दिया, रिश्वत कहलाएगी। हमारे संस्थान के बच्चे को कोई प्रवचन के बदले में 1 रुपया भी देता है तो वह रिश्वत मानी जाएगी, क्योंकि संस्थान की तरफ से छूट नहीं। संस्थान उनको क्या देता है, उस संस्थान के अंदर की बात संस्थान में व्यवस्था है। अब आपको जो देना है, देना तो जरूर है। 10 लाख क्षण पर्व में यदि दान नहीं निकाला तो फिर 10 लाख क्षण पर्व का मतलब क्या है? 10 लाख क्षण में जैसे आप लोग पूजा करते ना, साल भर करो या नहीं करो, 10 दिन तो ऐसा ही साल भर दान दो या नहीं दो, 10 लाख क्षण पर्व में तो दान देना ही है। उस दान को आप सीधे संस्थान में भेजिए, लाखों भेजिए, करोड़ों भेजिए। आपके संस्थान में जाने वाला पैसा 1-1 रुपये का सदुपयोग होता है। आप तुम सुनना, अभी जब शिविर लगेंगे कि आप संस्थान में जो दान दे रहे हो उसका कितना बड़ा उपयोग हो रहा है, कितना बड़ा लाभ हो रहा है। आप गर्व से कहोगे कि संस्थान में जो दान जा रहा है वो सच्चा दान है और सच्चा उपयोग हो रहा है। तो आप लोग संस्थान के बच्चों के प्रवचनों से प्रभावित हैं, तो आप सीधा जितना भी समाज इकट्ठा करे उस संस्थान को भेजिए। विवेकवान से समाजें होती हैं, करोड़ों करोड़ रुपया बोलते भेजते। गांधीधाम देखो, हर साल संस्थान के बच्चे जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया संस्थान के लिए दान में लाते हैं, उनके प्रवचनों से प्रभावित होते। वो बच्चे 1 रुपया भी नहीं लेते, संस्थान को लाखों करोड़ों रुपया आता है। कभी गांधीधाम से, कभी कलकत्ता से, कभी कहीं से कहीं से संस्थान देते। तो आप डायरेक्ट संस्थान को दीजिए। और बच्चों के तो ये है संस्थान, सांगानेर संस्थान की विशेषता। पहले तो 5 प्रश्न हमारे संस्थान का बच्चा गर्व से जवाब देगा जैसे तुम पूछोगे तो। दूसरा, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, कोई लाग लपेट नहीं, प्रवचन की आर्ष परंपरा को जीवित करना संस्थान के बच्चों के स्नातकों का, पंडितों का, स्नातक पंडितों का मूल उद्देश्य है। हम कूट के भरते हैं कि अपन को व्यवहार मार्ग और आर्ष परंपरा का प्रचार प्रसार करना है। इसलिए संस्थान के बच्चों की कुछ विशेषता है। आपने विशेषताएं पूछी तो मैंने संस्थान के बच्चों की विशेषताएं बता दी कि संस्थान के बच्चे निस्वार्थ जाते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है।